हेलो गाइस, सुपर फंडे के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। कैप्टन अमेरिका हम फैंस के हमेशा से फेवरेट रहे हैं और उनका एमसीयू में अब ना दिखना हम फैंस को बहुत चिंता में डाल रहा है। तो हम कुछ ऐसी पॉसिबल थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें बताएगी कैप्टन अमेरिका अभी कहाँ हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो आजकल बहुत चर्चा में है। तो जब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में टोरस ने सैम से कैप्टन अमेरिका को मून पर छोड़ने की बात पूछी तो सैम ने उसे मजाक में टाल, और हमें भी लगता है कि एक मजाक ही था क्योंकि पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, निक फ्यूरी जरूर स्पेस में घूम रहे हैं मगर वो एक डिफरेंट केस है, मगर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पर जहाँ तक मुझे लगता है ये पॉइंट था मार्वल के आगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। या तो ये रेफरेंस हो सकता है इनह्यूमन्स के बारे में जिनका बेस मून पे होता है। इसके बारे में और तो आगे ही पता लग पाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं थोड़ा टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कैप्टन अमेरिका टाइम में वापस चले गए हों क्योंकि उनके लिए इस टाइम लाइन में अब कुछ नहीं बचा है सिवाय उनके दोस्त बकी के अलावा। और हो सकता है कैप्टन अमेरिका ने सैम को अपनी शील्ड इसलिए दी ताकि वो चाहते थे दुनिया में एक कैप्टन तो हमेशा हो। और इसके अलावा पैगी भी इस टाइम लाइन में अब मर चुकी है, तो हो सकता है कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे जाके थोड़ा और समय पैगी के साथ गुजारना चाहते हो। और अगर सवाल इस बात का है कि टाइम ट्रैवलिंग के लिए तो पिंक पार्टिकल लगते हैं, तो कैप्टन अमेरिका को ये भी पता है कि वो कहाँ मिलते हैं और कैप्टन अमेरिका को ये भी पता है कि उसको किसने बनाया है। तो पिंक पार्टिकल को हासिल करना कैप के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो अब हम बात करने वाले एक ऐसी पॉसिबल थ्योरी के बारे में जो काफ़ी हद तक पॉसिबल हो सकती है। कैप्टन अमेरिका ने बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर दुनिया को तो बचा लिया और सबको वापस भी लिया है, मगर उसी के साथ साथ कैप वापस लिया है सकोविया समझौता जिसमें कैप ने कभी साइन ही नहीं किए थे। और बस इतना ही नहीं, कैप्टन ने जेल में घुस के क्लिंट, फैल्कन, एंटमैन और वांडा को भी बाहर निकाल दिया। अभी हमारी नज़र में तो बहुत सही है मगर गवर्नमेंट की नज़र में क्राइम है। तो हो सकता है कैप्टन अमेरिका ने ये सब देखते हुए वापस छुपने का फैसला किया हो या फिर से वो वकांडा चले गए हों। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में भी, और हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ही पता लगेगा। तो लास्ट पॉसिबिलिटी हम फैंस नहीं चाहेंगे कभी हो, मगर हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, होगा वही जो मार्वल चाहेगी। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कैप्टन अमेरिका अब नहीं रहे, और ये काफ़ी हद तक पॉसिबल भी है क्योंकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सारे इवेंट एंड गेम के साथ ही 8 महीने बाद हो रखे हैं। पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बार कैप्टन अमेरिका की एज जान लेते हैं। जब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बक्की ने बताया कि उसकी एज 106 ईयर्स है, तो कैप की एज भी लगभग सेम ही होगी या फिर 1-2 साल बड़े या फिर छोटे हो सकते हैं, मगर इसी के आसपास होगी। मगर इसके अलावा कैप्टन अमेरिका ने टाइम ट्रैवल किया 2023 से 1948 में, और तब से लेके अब तक यानी 67 ईयर्स की और जिंदगी जी। तो कैप्टन अमेरिका हुए लगभग 180 ईयर्स के। अब कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सही, मगर वो एक इंसान है, और एक इंसान कितनी लंबी जिंदगी जी सकता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से कैप नॉर्मल एज करने लग गए, और अब सुपर सोल्जर सीरम का असर खत्म हो चुका है और कैप का सफर भी मार्वल में। मगर हम चाहते हैं ऐसा कुछ ना हो और कैप कहीं मून में या वकांडा में हो, या फिर वो निक फ्यूरी के साथ किसी बीच में क्यों ना बैठे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको लगता है कि आप एक सुपर हीरो फैन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वर्दीनेस साबित कर सकते हैं।